अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट ओपन बॉल लेमा प्रूव करेंगे। यूनिट ओपन बॉल लेमा फंक्शनल एनालिसिस का एक इंतहाई अहम टॉपिक है। ये लेमा हमें ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव करने में मदद देता है। ये लेमा हम यूज़ करके ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव करते हैं। ये लेमा की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक हम बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर लेते हैं, अ बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम अ बनाम स्पेस एक्स टू अ बनाम स्पेस वाई। ये एक बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर है जो एक बनाम स्पेस एक्स से दूसरी बनाम स्पेस वाई के ऊपर मैप हो रहा है। और ये बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर एक प्रॉपर्टी रखता है। वो क्या प्रॉपर्टी रखता है? वो ये है कि अगर हमारे पास एक ओपन यूनिट बॉल हो B0, क्या हो जी? एक ओपन यूनिट बॉल हो B0। देखें, ओपन यूनिट बॉल कौन सी होती है कि जिसका सेंटर 0 पर हो और इसका रेडियस क्या हो 1 हो। ठीक है, तो ये एक ओपन यूनिट बॉल है। अब स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ओरिजिन 0 है, ऑब्वियसली ये एक्स से बिलोंग करेगा क्योंकि ओपन यूनिट बॉल ये एक्स के अंदर कंटेन कर रही है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी डोमेन से बिलोंग कर रही है। अब हम लीनियर ऑपरेटर टी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये लेमा ये कहता है कि ये जो टी ऑफ B0 है, ठीक है, ये जो लीनियर ऑपरेटर हम टी अप्लाई करें टी ऑफ B0 यानी इमेज इसकी, ये भी एक ओपन बॉल कंटेन करेगा। ठीक है, लाजमी नहीं है यहाँ पर कि वो ओपन बॉल यूनिट ओपन बॉल भी हो। ठीक है, लेकिन ये लाजमी है कि वो जो ओपन बॉल होगी उसका सेंटर होगा 0 पर। ठीक है, वो उसका सेंटर भी 0 पर होगा। वो 0 कहाँ कंटेन करेगा? वो 0 जो है वाई के अंदर कंटेन करेगा। बात क्लियर है? समझ आ रही है? वो सेंटर कहाँ कंटेन करेगा? वो सेंटर जो 0 होगा वो वाई के अंदर कंटेन करेगा। ठीक हो गया। तो लेकिन रेडियस लाजमी नहीं है इसका 1 हो, रेडियस कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ओपन यूनिट बॉल या यूनिट ओपन बॉल लेमा हमें ये कहता है। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। प्रूफ हम इनके 3 स्टेप्स में करेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लेमा थोड़ा लेंथी है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं आगे चलूँगा। हम क्या करेंगे जी, 3 स्टेप्स में इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको प्रूव करने का? हम क्या करेंगे कि एक TB1 क्लियर लेंगे, उसके अंदर एक ओपन बॉल कंटेन कराएंगे B स्टेरिक। बात क्लियर है? हम TB1 क्लियर, ठीक है, उसके अंदर एक ओपन बॉल कंटेन कराएंगे B स्टेरिक। और B1 क्या होगा? B1 बॉल होगा B ऑफ 0,1/2, उसी यूनिट ओपन बॉल को, ठीक है, जिसका रेडियस 1 था, हमने मजीद छोटा कर दिया और उसका रेडियस 1/2 ले लिया। ठीक है, बॉल वही ओपन यूनिट होगी लेकिन हम उसको मजीद छोटा करेंगे और उसका रेडियस छोटा करके 1/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कि 1/2 आ गया, तो उसको उस बॉल का नाम हम B1 दे देंगे। ठीक है, B0 बॉल हमें पता है कि वो हमारे पास यूनिट बॉल है, बेशक आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट ओपन बॉल है और इसको छोटा करके हमने रेडियस ये बनाया जी। ये देखें, इसको हमने B1 बॉल देती है। अब ये जो B1 है, अगर हम इसके ऊपर टी लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करें तो TB1 बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये TB1 है। ठीक है, ये हमारे पास TB1, इसका क्लियर, इसके अंदर हम एक ओपन बॉल कंटेन कराएंगे जिसका नाम देंगे B स्टेरिक। इसके बाद इससे आगे जो हम प्रूव करेंगे वो हम क्या करेंगे कि TBN, ठीक है, TBN क्लियर, उसके अंदर ओपन बॉल कंटेन कराएंगे जो कि 0 के ऊपर, जिसका सेंटर 0 होगा। ठीक है, वो 0 कहाँ से होगा? वो वाई से होगा। ठीक है, अबाउट 0 से मुराद ये होता है कि ऐसी ओपन बॉल जिसका सेंटर 0 हो, तो 0 बिलोंग टू वाई। ठीक है, हम एक ऐसी ओपन बॉल TBN क्लियर के अंदर कंटेन कराएंगे जिसका सेंटर 0 होगा और 0 कहाँ से होगा? वाई से होगा। और आगे मैंने मेंशन कर दिया कि BN बॉल कहाँ से है? BN बॉल क्या है कि B0,2 की पावर -n यहाँ से लिया है। ये देखें, अगर B1 थी तो इसका जो हमारे पास आया था रेडियस 1/2 की पावर 1। आपको पता है पावर 1 हो तो नहीं मेंशन करते। बिल्कुल इसी तरीके से जब BN हो जाएगा तो यहाँ इसकी पावर जो है 1/2 की पावर n, यानी 2 की पावर -n। ठीक है, बात वही है, 1/2 की पावर n या 2 की पावर -n। अब इससे अगले प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हम TB0 बॉल के अंदर, ठीक है, एक ओपन बॉल कंटेन कराएंगे जो कि अबाउट 0 बिलोंग टू वाई, यानी जिसका सेंटर 0 होगा और वाई से, यानी वही ओपन बॉल, जो ओपन बॉल यहाँ पर हमने कंटेन कराई थी
वही ओपन बॉल हम जस्ट थोड़ी बड़ी चेंजेस करके, यानी अबाउट जीरो बिलोंग टू वाई, वो ओपन बॉल टी बी ऑफ जीरो के अंदर कंटेन करेंगे। यही हमारा बेसिकली फाइनल मकसद था कि बी जीरो एक ओपन यूनिट बॉल थी, तो टी बी जीरो बी इसके अंदर भी एक ओपन यूनिट बॉल कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, ये हम बात प्रूव करना चाह रहे थे, हमारे थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी। तो ये हम पार्ट 3 में हम एंड में जाके प्रूव करेंगे। अब हम अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं। पार्ट 1 में हम कैसे शुरू करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि ओपन बॉल है हमारे पास B1 बी ऑफ 0,1/2। B1 ओपन बॉल हमने कंसीडर कर लिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका रेडियस 1/2 है हमने। ठीक है, ये बॉल x के अंदर कंटेन कर रही है। अगर हम x को फिक्स कर दें, ठीक है, कैपिटल X से हम कोई एक छोटा सा स्मॉल x लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हम उसको फिक्स करते हैं तो हमारे पास कोई KB1 मौजूद होगा, और ये जो K होगा वो रियल होगा। ठीक है, और ये जो K होगा बेसिकली, ये जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस x के ऊपर डिपेंड करेगी। जो हम x फिक्स करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, बिलफर्ज करें यहाँ पर हमने कोई x नॉट फिक्स किया है, तो ये जो K की वैल्यू होगी, ये जो KB1, ये जो K होगा, ये बेसिकली फिर x नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर उसका वैल्यू क्या होगा कि K ग्रेटर देन 2 नॉर्म ऑफ x। ठीक है, जो भी x हम लेंगे यहाँ पर आपने उसका नाम ले लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो वैल्यू आएगी उससे बड़ा होगा हमारा K। ठीक है, यानी अगर मैं x नॉट ले रहा हूं तो K ग्रेटर देन 2 नॉर्म ऑफ x नॉट। ठीक हो गया, तो ये जो K होगा बेसिकली हम जो भी x फिक्स करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो ये कहता है कि ये जो हमारे पास KB1 है, ठीक है, जो भी हम x फिक्स करें, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास K की वैल्यू आएगी, और वो जो K होगा B1 बॉल, ये ऊपर जो B1 बॉल है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए B1 बॉल बेसिकली क्या है, एक सेट है। अब जब हम कोई कांस्टेंट या स्केलर नंबर किसी सेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेट के ऊपर जो है क्या डिफरेंस आएगा, मजीद उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एक नया सेट बनकर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि KB1 भी एक हमारे पास सेट होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास x हमने फिक्स किया हुआ है जिसके हिसाब से K आया है, ठीक है, वो जो x होगा वो कहता है कि इस KB1 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, वो x फिक्स जो है इस KB1 के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और K की वैल्यू मैं बता चुका हूं वो इस x के ऊपर ही डिपेंड करेगी। जो भी हम x लेंगे वो इस हिसाब से K ग्रेटर देन 2 नॉर्म ऑफ x। ठीक है, इस हिसाब से K की वैल्यू आएगी। ठीक है, K की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 2 नॉर्म ऑफ x। ठीक है, अब हर एक फिक्स्ड x के लिए ना ये चीज होल्ड करती है, होल्ड फॉर एवरी फिक्स्ड x। ठीक है, एवरी x बिलोंग टू x, ये चीज होल्ड करेगी। इसका मतलब ये है x के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई KB1 मौजूद होगा। ठीक हो गया, जब x के हर एक एलिमेंट के लिए KB1 मौजूद होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास KB1 सेट है, बता चुका हूं आपको ये सेट है, KB1 जो सेट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे x बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी हम x फिक्स करें कोई KB1 आ जाएगा, उसके अंदर x बिलोंग कर जाएगा। तो तमाम KB1 का यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट x स्पेस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जितने भी KB1 मौजूद हैं, ठीक है, उन तमाम की अगर हम यूनियन लें, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर KB1 के अंदर हर एक KB1 के अंदर जो है एक एक x हमारा मौजूद है। ठीक है, हर KB1 के अंदर एक एक x मौजूद है, तो इन तमाम KB1 के यूनियन लेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, t जो है हम लीनियर ऑपरेटर है हमारा, हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। t हमने अप्लाई किया, ये देखिए t अप्लाई किया, अब क्या होगा, अच्छा, अब हमने टी अप्लाई कर दिया जनाब। टी अप्लाई करने के बाद अब ये देखें, अब ये जो यूनियन है K फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और टी जो है हमने अंदर ले गया T ऑफ K ऑफ B1। ठीक हो गया, यही होगा ना, ऐसे ही अप्लाई होगा सेट्स के ऊपर, तमाम सेट्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको स्टेप समझ नहीं आया तो ये इस तरह है ना, T ऑफ हमारे पास ना, अगर KB1 यूनियन K2B1, अगर मैं K को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है ना, 1 से इन्फिनिटी, इसी तरीके से यूनियन K3B1, ठीक है, इस तरह चीज़ें चलती जाएंगी। मैं आपको लिख भी देता हूं, ये देखें, अगर हमारे पास ना ये है इस तरह, अगर मैं T अप्लाई करता हूँ, बिलफर्ज करें K1B1 यूनियन K2B2, ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें चलती जाएगी। तो ये क्या आएगा, T ऑफ
K1 B1 यूनियन T ऑफ K2 B2 सो ऑन चलती जाएंगी। तो इनको अगेन मैं लिख सकता हूँ ना, यूनियन ऑफ K फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये चीज़ आगे चल रही है इन्फिनिटी तक। तो T ऑफ K B1। क्लियर है बात? तो इस तरह ये चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें के जो है टी हमारे पास क्या था जनाब, ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर था। टी लीनियर ऑपरेटर है, तो ये जो के है हमारे पास बाहर निकल सकता है। के हम बाहर ले आते हैं तो ये आ जाएगा के बाहर, और यूनियन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी के टी ऑफ B1, नीचे मेंशन कर दें टी लीनियर है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास टी है, देखें टी क्या है जी, टी एक सर्जेक्टिव है। ये आपके जहन में क्वेश्चन राइज होगा कि टी कैसे सर्जेक्टिव है। देखें ये जब हमने लीनियर ऑपरेटर के लेमा के हवाले से बात की थी, लीनियर ऑपरेटर्स और इसके जो दीगर थ्योरम्स और लेमास हैं, उसके अंदर ये लेमा भी मौजूद है कि अगर टी जो है हमारे पास क्या होता है, अगर लीनियर हो तो साथ में वो टी क्या होता है जी, वो बॉन्डेड हो, टी लीनियर और बॉन्डेड हो तो टी जो है हमारे पास बाइजेक्टिव भी होता है। ठीक है, टी क्या होता है जी, बाइजेक्टिव भी होता है। तो तब जब टी बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव के अंदर क्या आता है, ऑन टू। ठीक है, तो सर्जेक्टिव का मतलब ये होता है ना कि टी ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 1 एंड ऑन टू। तो ऑब्वियसली टी ऑन टू भी है। जब ऑन टू है यानी सर्जेक्टिव है, तो उसकी जो टी ऑफ एक्स जो है हमारे पास, यानी उसकी जो रेंज है, रेंज का जो सेट है वो उसके कोडोमेन के सेट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है। ये जो देखें हमारे पास उसका रेंज का जो सेट है टी ऑफ कैपिटल एक्स, ये हमारे पास कोडोमेन वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ भी ये चीज़ लिखी है, वाई इज इक्वल टू यूनियन के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी के ऑफ टी बी ऑफ 1, यानी टी ऑफ एक्स का वाई ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये चीज़ और ये चीज़, अब देखें ये चीज़ भी वाई के इक्वल है, स्पेस के इक्वल है कंप्लीट, और इसका क्लियर भी स्पेस के इक्वल है। कैसे? आपके पास क्लियर का फार्मूला क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि ये जो क्लियर है के टी बी 1 क्लियर, ठीक है, ये कैसे जो है इनकी यूनियन जो है हमारे पास स्पेस फाई के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब ये देखें कि जो हमारे पास क्लियर का फार्मूला क्या होता है कि एम क्लियर किसके इक्वल होता है, एम यूनियन एम का ड्राइव सेट। ठीक है, अब ये देखें कि एम बजाते खुद जो है अपने क्लियर के अंदर मौजूद है। जब आप K1 T ऑफ B1, ठीक है, इसका क्लियर लेते हैं तो इसके अंदर K1 T ऑफ B1 बजाते खुद मौजूद होगा, साथ इनका ड्राइव सेट भी होगा। ठीक है, K1 T ऑफ B1, ये ऊपर मैं D डाल देता हूँ, इनका ड्राइव सेट भी मौजूद होगा। तो बात करने का मतलब ये है कि ये खुद भी मौजूद हैं, K1 T B1 क्लियर के अंदर K1 T B1 खुद मौजूद है। ठीक है, इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ये तो मौजूद है ना K1 T B1। इस तरह हर एक के लिए, यानी अगर हम नीचे चीज़ चलते जाएं, ठीक है, हर एक के लिए ना इसी तरह K2 T B1 K3 और सो ऑन चीज़ चलती जाएगी। तो ऑब्वियसली तो इनकी अगर मैं क्लियर की यूनियन भी लूँ ना, ये भी अगेन होल स्पेस हमारे पास वाई के आ जाएगा। ठीक है, होल स्पेस वाई के आ जाएगा। आप और करें ना, देखिए इनका भी मैं यूनियन लूँ, यूनियन ऑफ K1 T B1 क्लियर, सॉरी ये क्या हो जाएगा, K फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। तो ये भी अगेन देखें ना, ये K1 T B1 यूनियन K1 T B1, ठीक है, अगेन यूनियन यूनियन करते जाएंगे। ये देखें ना, ये K1 T B1 यूनियन K2 T B1, ये सो ऑन चीज़ चलती जाएंगी। तो अगेन कंप्लीट वाई स्पेस की इक्वल आ जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि ये जो होल जो है ना हमारे पास, ये वाई स्पेस के इक्वल है। ठीक है, अब मैं दोबारा वापस ले जाता हूँ आपको, आप ये देखें, ठीक है, ये होल जो है ना हमारे पास, ये देखें, ये KT B1 होल जो है ना, इनकी यूनियन ये जो सेट है ये ऑलरेडी वाई स्पेस के इक्वल है। तो ऑब्वियसली इनकी क्लियर के अंदर भी ये सेट आ रहे हैं ना,
हर एक का अलग से क्लियर लें, उसके अंदर वो बजाते खुद सेट मौजूद होगा, बाकी उसका ड्राइव सेट होगा यूनियन के साथ, लेकिन वो सेट भी मौजूद होगा। इस वजह से तो ये ऑलरेडी क्लियर लेने से इसकी कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका क्लियर भी अगेन वाई स्पेस की इक्वल आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो वाई है हमारे पास कंप्लीट है, और क्या कहते हैं जो हमारे पास बेरिज कैटेगरीज थ्योरम था वो क्या था कि हम उस वक्त बेरिज कैटेगरी थ्योरम लगाते थे जब हम हमारे पास वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस हो, ठीक है, और नॉन एम्प्टी हो, क्योंकि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है तो ज़री बात है नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो इस वजह से नॉन एम्प्टी को मैंने मेंशन नहीं किया, जस्ट लिख दिया है कि वाई कंप्लीट है और मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। वाई कंप्लीट है तो हमारे पास ये देखें कि ये वाई को हम इस तरह इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेरिज कैटेगरी थ्योरम ये कहता है कि तब हमारे पास कोई ना कोई ये इन सेट्स में से के ऑफ टी बी वन, ठीक है, क्लियर, इन सेट में से कोई ना कोई एक ऐसा सेट होगा, ये यूनियन के फ्रॉम इन्फिनिटी, ये जो सारे एक सेट लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें सेट में से कोई एक सेट होगा जिसके अंदर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी, कंटेंट करेगी, इन सेट के अंदर एक ओपन बॉल कंटेंट करेगी। ये हमारे पास बेयर कैटेगरीज थ्योरम ने कहा था कि अगर हमारे पास स्पेस जो है क्या हो, कंप्लीट हो, तब हमारे पास वो जो स्पेस है हम इस फॉर्म में उसको लिख सकें, यानी यूनियन की फॉर्म में कोई एक हमारे पास सेट मौजूद हो जिनकी यूनियन की फॉर्म में हम लिख सकें, तो तब हमारे पास उन सेट में से कोई ना कोई एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक ओपन बॉल कंटेन करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ हम क्या देते हैं कि कोई के ऑफ टी बी वन जो है, ठीक है, के टी ऑफ बी वन कंटेन एन ओपन बॉल, बात क्लियर है। के टी बी वन हमने कह दिया है कि ये एक ओपन बॉल कंटेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अगर के टी बी वन क्लियर ओपन बॉल कंटेन कर रहा है उस सेट्स में से के टी बी वन क्लियर ओपन बॉल क्लियर कंटेन कर रहे हैं, ऊपर जो सेट्स सारे लिखे हुए, कोई एक हमने सेट ले लिया ना, कोई के वन टी बी वन, के टू टी बी वन, हमने जनरल के कह दिया है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो जो अगर के टी बी वन क्लियर कंटेन कर रहा है तो लाजमी तौर पर फिर हमारे पास टी बी वन क्लियर भी कंटेन करेगा। तो टी बी वन क्लियर हमने कहा है कि एक ओपन बॉल कंटेन करेगा, हमने उसको बोल दिया है कि बी स्टैटिक ओपन बॉल है जो टी बी वन क्लियर कंटेन करेगा, ठीक हो गया। वो ओपन बॉल जो है हमने लिख दिया है कि बी स्टैटिक ओपन बॉल टी कंटेन इन टी बी वन क्लियर, ठीक हो गया। अब देखें कि हम अगर दोनों तरफ माइनस वाई नॉट ले लेते हैं तो ये देखें बी स्टैटिक माइनस वाई नॉट, ठीक है, और यहाँ भी माइनस वाई नॉट हम ले लेते हैं ना, दोनों तरफ माइनस वाई नॉट ले लेते हैं। अब गौर करें ये जो माइनस वाई नॉट है, ठीक है, अब डिलीटिंग नेबरहुड का जो आपको कॉन्सेप्ट है, देखें ये सेंटर जो है हमारे पास, अगर हम ये जो वाई नॉट है आप इस तरह समझ भी सकते हैं, और डिलीटिंग नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी जहन में रखते हैं। अगर जिन बच्चों को डिलीटिंग नेबरहुड का नहीं समझ है तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो माइनस वाई नॉट है ये इसके सेंटर में चला जाएगा, ठीक है, इसके सेंटर में चला जाएगा माइनस वाई नॉट, इस सेंटर के साथ ये माइनस होगा, यानी वाई नॉट माइनस वाई नॉट कोमा एप्सिलॉन, ठीक है, वाई नॉट माइनस वाई नॉट कोमा एप्सिलॉन, इस तरीके से चीज़ लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास सेंटर इसका माइनस हो जाएगा, इसी वजह से बोलते हैं इसको डिलीटिंग नेबरहुड, ठीक है। डिलीटिंग नेबरहुड का ये कॉन्सेप्ट है उसका सेंटर जो है ना हम माइनस कर देते हैं, और सेंटर पे माइनस होने के बाद ओरिजिन पर आ जाता है, ठीक है, यानी जीरो पर आ जाता है। देखिए ना सेंटर उसका माइनस हो गया है, तो बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट, दोनों तरफ वाई नॉट माइनस किया था हमने, तो ये देखिए ना बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट जो है, ठीक है, ये बी ऑफ 0 एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंटेन कर रहा है टी बी वन ऑफ क्लियर माइनस वाई नॉट, बात क्लियर है, ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। दोनों तरफ हमने माइनस वाई नॉट को माइनस किया है दोनों तरफ, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर इस तरफ माइनस करेंगे तो ये जो है ना बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट ये इसके इक्वल आ जाता है बी ऑफ 0 एप्सिलॉन, यानी इस बॉल से हम सेंटर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉल जो है टी बी वन के अंदर कंटेन कर रही है, ठीक है, टी बी वन क्लियर माइनस वाई नॉट इसके अंदर कंटेन करिए। अब हम प्रूव करेंगे इन सेकेंड स्टेप, ठीक है, हम ये करेंगे, मैंने बताया था कि टी बी वन क्लियर के अंदर एक ऐसी ओपन बॉल कंटेन करनी है जिसका सेंटर 0 और 0 कहाँ से बिलोंग करे, वाई से बिलोंग करे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें ये चंद चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। वो क्या प्रूव करनी पड़ेगी, ये जो बॉल आपने बनाई है बी ऑफ 0 एप्सिलॉन, ठीक है, ये जो बॉल है जिसको हमने बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट की इक्वल रखा हुआ है, ये बॉल हमने साबित करना है कि ये जो बॉल टी बी 0 ऑफ क्लियर के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि टी बी वन ऑफ क्लियर माइनस वाई नॉट, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है टी बी ऑफ, ठीक है, वन क्लियर के,
ठीक है, सॉरी टी बी ऑफ जीरो क्लियर की। अगर हम ये बात हम प्रूव कर देना, ये चीज़ जो है टी बी वन ऑफ क्लियर माइनस वाई नॉट कॉन्टेन इन, ठीक है, टी बी ऑफ जीरो क्लियर, अगर हम ये बात प्रूव कर दें तो हमारे पास जो है, ठीक है, ये जो सेकंड प्रूव है, ठीक है, बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट कॉन्टेन इन टी बी ऑफ जीरो क्लियर, ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये हम साबित कर देंगे कि ये इसके अंदर टी बी ऑफ जीरो क्लियर के अंदर कंटेन करेगा, तो ये हाँ ऑब्वियसली बात हो जाएगी बी स्टेरिक जो है इसके अंदर कंटेन कर देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले साबित करेंगे कि टी बी वन क्लियर माइनस वाई नॉट कंटेन इन टी ऑफ बी ऑफ जीरो क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलेंगे। हमने y एक एलिमेंट ले लिया टी बी वन क्लियर माइनस वन आठ से। हमें पता है कैसे हम किसी का सबसेट साबित करते हैं कि ये सब इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और साबित करेंगे इसके अंदर मौजूद है, तब हम कहेंगे ये सेट जो है इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। हमने y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया इससे टी बी वन क्लियर माइनस वाई नॉट से, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली अगर y इसके अंदर टी बी वन क्लियर माइनस वाई नॉट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो फिर y प्लस वाई नॉट जो है वो भी टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी वाई नॉट को आप इस तरफ ले आएँ तो y प्लस वाई नॉट बिलोंग कर जाएगा टी बी वन ऑफ क्लियर के अंदर। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट एक थ्योरम है, हमें वो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, तब हम आसानी के साथ हम आगे जा सकेंगे। थ्योरम ये कहता है कि अगर एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, एम उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अगर हमारे पास एक्स जो है कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं और एम के क्लियर से बिलोंग करेगा, तो इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस एक्स एन, कोई सीक्वेंस है कि एक्स एन एग्जिस्ट करेगी एम के अंदर जो कि उस एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगी। यानी सादा लफ्जों में अगर एक्स एम क्लियर के अंदर उस सूरत में बिलोंग कर सकता है कि जब हमारे पास कोई सीक्वेंस एक्स एन एग्जिस्ट करे और उस एक्स के ऊपर कन्वर्ज करे। ठीक है, तो ये थ्योरम हम नीचे यहां पर लगाएंगे। अब ये देखिए, अब देखिए पीछे जो हमने किया था अभी कि y जो है हमने क्या कहा था कि टी बी वन क्लियर और सॉरी y प्लस वाई नॉट जो है टी बी वन क्लियर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा हमने मेंशन किया था कि जो y जो है हमारे पास वो क्या बिलोंग कर रहा है, सॉरी वाई नॉट जो है हमारे पास वो भी टी बी वन क्लियर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मेंशन की थी, तो यही चीज़ हम आगे बात प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक तो y प्लस वाई नॉट हमने बोला था कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग कर रहा है। दूसरा जो चीज़ थी साथ इसके अंदर वो हमारे पास वाई नॉट है। ठीक है, वाई नॉट जो है हमारे पास टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग करे। वाई नॉट कैसे बिलोंग करे, ठीक है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पास बाल थी, सॉरी ये देखें, ये जो हमारे पास बाल थी, बाल के अंदर वाई नॉट मौजूद है ना। ये देखें, ये बाल अगर टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग करिए, इसका सेंटर जो है कि वाई नॉट है, तो ऑब्वियसली वाई नॉट भी टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये वाई नॉट यहाँ से जो है टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग करता है। अब हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो वाई प्लस वाई नॉट है, यहाँ पर मैंने शायद मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई नॉट बिलोंग टू टी बी वन क्लियर। ठीक है, तो वाई नॉट जो है टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग कर गया है। ठीक हो गया। अब वाई प्लस वाई नॉट और वाई नॉट ये दोनों टी बी वन क्लियर से बिलोंग करें, तो ये थ्योरम जो ऊपर मेंशन है हमारा, इस थ्योरम के तहत हम क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं u1 और v1। u1 किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, वाई प्लस वाई नॉट, और v1 वाई नॉट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है कहाँ से ले रहे हैं, हम टी बी वन के अंदर से ले रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये है ना एम क्लियर के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा था, जबकि एक सीक्वेंस जो हम ले रहे थे वो एम के अंदर से ले रहे थे जो कि उस एक्स के ऊपर कन्वर्ज करता है। इसी तरीके से ये टी बी वन क्लियर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो सीक्वेंस कहाँ से लेंगे, टी बी वन के अंदर से लेंगे। तो टी बी वन के अंदर से सीक्वेंस u1 v1 लिए, u1 वाई प्लस वाई नॉट के ऊपर कन्वर्ज और v1 वाई नॉट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास u1 है इसको हम टी ऑफ डब्ल्यू एन की सूरत में लिख सकते हैं, और ये टी बी वन के अंदर बिलोंग करेगा, और u1 को v1 को हम टी जेड ऑफ एन की सूरत में लिख सकते हैं। ये डब्ल्यू एन जेड एन है।
ठीक है। ये B1 ऑब्वियसली ये B1 के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सिंस WN और ZN बिलोंग टू B1, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखें ये WN है, B1 से बिलोंग कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन B1 बाल हम कैसे लिखते हैं, जिसका सेंटर 0 है, WN -0 लेस देन 1/2। इसी तरीके से ये भी लेस देन 1/2, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये देखें हम कंसीडर करते हैं WN ZN, ठीक है। ये अगर हम कंसीडर करते हैं और -0 करते हैं, तो ये आप देखें ये हमारे पास नाम ऑफ WN प्लस नाम ऑफ ZN, ठीक है। इस तरह ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने यूज़ की है यहाँ पर। तो क्योंकि नाम का जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमने वो यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। और ये भी 1/2 से लेस है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, ये भी लेस देन 1/2 है। तो इन दोनों को ऐड करें तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप ये देखें कि ये जो रेडियस है ये लेस देन 1 आ गया है ना, तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये B0 बाल के अंदर बिलोंग कर गया है, जिसका रेडियस 1 था, ठीक है। क्योंकि 1 से लेस है, यानी इसकी रेडियस से लेस आ रहा है, इसका मतलब है ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। आपको बहरहाल ओपन बाल का तो कॉन्सेप्ट पता है, वो मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। अगर नहीं पता तो आपको ओपन बाल वाला कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, तब ये बातें आपको क्लियर होंगे, वरना नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फंक्शनल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं उनको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करते हैं, अब ये जो हमारे पास WN ZN है ये B0 बाल के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली T ऑफ WN ZN T ऑफ B0 बाल के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। अब आप देखें ये अब हमारे पास एक सीक्वेंस है T ऑफ WN ZN, यही, ठीक है। ये अब T ऑफ B0 के अंदर हम ऑब्वियसली ये हम T ऑफ B0 के अंदर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये WN ZN एक जर्नली सीक्वेंस की nth टर्म थी ना, सीक्वेंस की nth टर्म थी, जिस तरह UN VN था, ठीक है। ये एक ऑब्वियसली टर्म थी। अच्छा, ये सीक्वेंस की जो है हमारे पास WN ZN एक nth टर्म थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली T ऑफ WN ZN ये भी एक सीक्वेंस की nth टर्म होगी, किसके अंदर होगी, T ऑफ B0 होगी। तो ऑब्वियसली ये जो एक सीक्वेंस हो जाएगा हमारे पास TWN ZN, ठीक है। तो ये T ऑफ B0 के अंदर सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम कंसिडर करते हैं T ऑफ WN ZN, T क्योंकि लीनियर है तो अलग अलग से दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग से अप्लाई करेगी। अब ये देखिए ये T ऑफ WN क्या है, बेसिकली UN है, और T ऑफ ZN क्या है, VN है। ये आप ऊपर देख चुके हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देख लें, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब यही चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है। तो अब देखें, अब ये जो है UN किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, Y प्लस Y0 के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, और V1 किसके ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, Y0 के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो ये Y0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर Y बच जाएगा। इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है ये Y के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। तो अगेन वही थ्योरम, कौन सा, ये वाला थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। इस थ्योरम के मुताबिक अगेन जो है हमारे पास देखें, दोबारा हम देख लें, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है जो T ऑफ B0 के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, Y के अंदर बिलोंग कर रहा है, Y के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो Y है किसके अंदर चला जाएगा, T ऑफ B0 क्लियर के अंदर चला जाएगा। कैसे, जिस तरह जो है X जो है XN सीक्वेंस है, X के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो X कहाँ जा रहा है, M क्लियर के अंदर जा रहा है, ठीक है। XN सीक्वेंस कहाँ है, M के अंदर सीक्वेंस है, ठीक है, M के अंदर सीक्वेंस है, देयर इज अ सीक्वेंस इन M, ठीक है। तो ये जो है XN X के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो XM क्लियर के अंदर जा रहा है, बिल्कुल सेम यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो है सीक्वेंस TB ऑफ 0 के अंदर है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो है Y के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये Y जो है TB ऑफ 0 क्लियर के अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखें Y बिलोंग टू T ऑफ B0 क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास Y क्या था, TB1 ऑफ क्लियर माइनस Y0 से हमने लिया था और आर्बिट्रेरी लिया था, तो ऑब्वियसली ये जो है इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इक्वेशन 1 कौन क्या थी कि ये B स्टेरिक माइनस Y0 जो ओपन बॉल है TB ऑफ 0 क्लियर के अंदर अच्छा कंटेन कर जाएगा, ठीक है।
इक्वेशन 1 से हमने ये कहा है कि बी स्टेटिक माइनस वाई नॉट जो है इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। कैसे कि वे जो बी स्टेरिक माइनस वाई नॉट है ना वो इसके अंदर कंटेन कर रहा था, टी बी वन ऑफ क्लियर माइनस वाई नॉट के अंदर कंटेन कर रहा था और टी बी वन क्लियर इसके अंदर कंटेन कर रहा था, तो ऑब्वियसली ये जो है इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो अब हम आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप चेक कर लीजिएगा, यही चीज़ है कि ये जो बाल जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा था और ये जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है, देखें ना ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली ये चीज़ इसके अंदर कंटेन कर जाएगी। अब ये जो है इसकी चीज़ के इक्वल है, तो ये बाल जो है इसके अंदर कंटेन कर रही है। अब ये देखिए मैं दोनों तरफ 2 की पावर माइनस n मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो बाल के अंदर हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं ना वो डायरेक्ट उसके रेडियस में जाके हो जाता है। ठीक है, सेंटर में नहीं, जस्ट उसके रेडियस में जाकर होता है। हाँ, अगर प्लस या माइनस करते तो तब उस सेंटर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बाल हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह हमने वहां पर माइनस किया था तो सेंटर से जाकर माइनस हुई थी चीज़, लेकिन जब हम कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियस के साथ जाके मल्टीप्लाई होती है बाल के अंदर। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और इवन कि आप इस तरह अलग से ना एलिमेंट सेट के लिख के ना तब भी आप देख सकते हैं, यानी अगर आपको इस तरह को लिख सकें थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जिस तरह बी ऑफ 0,1 अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है, बाल ले लेता हूँ सॉरी, तो उसके एलिमेंट आप किसी तरीके से लिख लें, इंटरवल की सूरत में बेशक आप लिख लें। तो फिर अगर हम 2 की पावर माइनस n शायद इस तरह कुछ मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे तो दोनों के इंटरवल सेम होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा भी देता हूँ ये बात जो मैंने अभी आपको बोली है। ये आप देखें, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें, ये हमारे पास B01 बाल है और उसको हम इस तरह -1,1 ये इसका एक इंटरवल बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ ना, और एक ये देखें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ इस बाल के साथ, इंटरवल के साथ 2 इस तरह मल्टीप्लाई होता है ना, -2,2 ऐसा ही आएगा। अगर मैं B02 ये एक बाल लेता हूँ तो उसका भी अगेन -2,2 आएगा। इसका मतलब है ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये देखिए ना 2 इसके रेडियस के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ है तो B0,2 बन गया है, तो दोनोदोनों का रिजल्ट सेम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बात आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी है कि 2 की पावर -n ये इसके अंदर रेडियस में चला जाएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई होगी तो बाल की रेडियस में चला जाएगा और माइनस होगी तो वो सेंटर में जाकर माइनस होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये देखें, अब ये 2 की पावर -n है, ये कांस्टेंट है तो स्केलर है, तो ये t लीनियर ऑपरेटर है, तो ये अंदर चला जाएगा। जब अंदर चला जाएगा तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो B0 बाल है ये B0,1 बाल है। ठीक है, और 2 की पावर -n B0 ये अगेन इसके रेडियस में चला जाएगा, तो B ऑफ 0,2 की पावर -n मल्टीप्लाई का, यानी रेडियस के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो हमारे पास किसके इक्वल बन जाता है, देखिए ना 2 की पावर -n यानी 1/2 की पावर n, तो ये Bn बाल बन जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप डायरेक्ट किया था, यानी 2 की पावर n - B0, ये नीचे मैंने डिटेल में उसको अलग से लिख दिया है, तो ये Bn बन जाता है। ठीक है, तो ये TBn क्लियर इसके अंदर कंटेन कर देगा। तो ये हमने सेकंड प्रूव किया है कि TBn क्लियर कंटेन्स एन ओपन बॉल अबाउट 0 बिलोंग टू y। ये एक ओपन बॉल थी जो कि जिसका सेंटर 0 था, और ये 0 किसके ऊपर किससे बिलोंग करता है, y से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बॉल हमने TBn क्लियर के अंदर कंटेन कर दिया। अब हम थर्ड प्रूफ की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रूफ में ये होगा, ओके, इन अवर थर्ड प्रूफ हम ये करेंगे कि फाइनली जो हमारे पास TB ऑफ 0 है, जो मैंने प्रूव करना था कि उसके अंदर एक ओपन बॉल बिलोंग करानी है। ओपन बॉल कौन सी होगी, ये वाली B ऑफ 0, ε/2। ये जो ऊपर हमारे पास ओपन बॉल थी उसी को ही हमने मॉडिफाई किया है, यानी उसी को ही हमने जस्ट देखिए वो ऊपर बॉल B ऑफ 0, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n थी, यानी n को हमने 1 लेकर चले हैं यहाँ पर, तो ε/2 बन जाता है। तो ये बॉल बेसिकली हमने साबित करना है कि ये इसके अंदर बिलोंग करती है। कैसे करती है, हमने इसके अंदर से एक y एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब हम इस बॉल से अगर y एलिमेंट लें और ऊपर वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हम 1 एलिमेंट 1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर देखें तो B0, डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, यानी एप्सिलॉन की 2 की पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और ये बॉल जो है इसके अंदर कंटेन कर रही है, यानी ये बॉल और नीचे वाली ये जो बॉल है आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है,
सेम हो जाएगी। और वाई हमने इस बॉल से लिया है और ये बॉल यहाँ से अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये टी बी वन ऑफ क्लियर के अंदर कंटेन कर रही है, तो ऑब्वियसली ये जो वाई है वो टी बी वन ऑफ क्लियर के अंदर कंटेन कर जाएगा। अब क्लियर की 2-3 तर्ज की डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है मेन। एक तो जो आपको मैं बता चुका हूँ एम क्लियर इज इक्वल टू एम यूनियन एम ऑफ ड्राइव सेट। एक और डेफिनेशन है क्लियर की, वो ये होती है कि अगर कोई एम एक्स जो है एम क्लियर का हिस्सा है तो हम कहते हैं कि एम के अंदर जो है कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो इस एक्स के इंतहाई करीब होगा, इंतहाई करीब, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्स एम क्लियर का हिस्सा है तो एम के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ एम इंतहाई करीब होगा एम का और उस सॉरी एक्स का और उस पॉइंट का, ठीक है, एम के एलिमेंट का डिस्टेंस इंतहाई कम होगा, तब हम कहेंगे कि वो एक्स जो है एम क्लियर का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ यही चीज़ हम साबित करेंगे या ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ये देखिए हम कहते हैं कि अगर y जो है इस टी बी वन क्लियर का हिस्सा है तो टी बी वन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा होगा, हमने v1 नाम दे दिया है, v1 जो कि इस y के इंतहाई करीब होगा, ठीक है। और करीब कितना होगा कि उसका अगर हम डिस्टेंस लें और डिस्टेंस का यानी नाम लें वो ε/4 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा लाजमी v1 एग्जिस्ट करेगा जो ये नीचे वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगा या होल्ड करेगा। अब गौर करें ये जो y माइनस वी है, ठीक है, ये y माइनस वी अगर आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में देखें, ये देखें, ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 को गौर करें तो n अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो ये b ऑफ 0 एप्सिलॉन बाई 2 की पावर -2 यानी एप्सिलॉन बाई 2 की पावर -2 यानी कि हमारे पास बन जाता है 4 की पावर -1, ऐसा ही है ना। तो यानी b ऑफ 0 एप्सिलॉन बाय 4 बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये फिर y माइनस वी जो है ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। ये y माइनस वी जो है y माइनस वी जो है ये ऊपर वाली बाल जो नहीं b ऑफ क्या कहते हैं 0 एप्सिलॉन बाई 4 इसके बाल के अंदर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है y माइनस वी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये आप मेंशन करें ये जो हमारे पास v1 है वो tx1 के इक्वल है और सम x1 बिलोंग टू v1, क्योंकि बेसिकली v1 जो हम कहाँ से ले रहे थे tb1 से ले रहे थे ना, तो ऑब्वियसली उसका एलिमेंट भी उसी हिसाब से बनेगा, तो वो tb1 t ऑफ b1, ठीक है। तो ये जो दरमियान में t ऑफ b1 यानी x1, तो x1 हम कहाँ से लेंगे b1 से लेंगे, ठीक है। तो ये जो v1 है उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह होगी, जो पीछे भी हमने v1 लिया था, तो ये फिर y माइनस टी x1, ये अभी मैं पहले बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये b ऑफ 0 एप्सिलॉन बाई 4 से बिलोंग कर जाएगा क्योंकि इसका रेडियस जो है इसका होल जो है नाम ऑफ y माइनस वी टी x1 माइनस 0 लेस देन इज इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 था, ठीक है। तो यानी जिसका सेंटर 0 पर हो और उसका रेडियस एप्सिलॉन बाई 4 हो, तो ऑब्वियसली सेंटर जो देखें 0 है और रेडियस एप्सिलॉन बाई 4 है, तो ये एलिमेंट जो है ऑब्वियसली जो है इसकी बाल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है अब देखें ये एलिमेंट इस बाल के अंदर है और बाल जो है इस tb1 क्लियर के अंदर है ना, ठीक है। बाल किसके अंदर है जी, tb1 क्लियर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब अगेन जो है ना बाय डेफिनेशन ऑफ क्लियर देयर एग्जिस्ट v बिलोंग टू 2, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है मेरी, यहाँ पर आप tb2 नाम करें ना कि tb1। कैसे, अगर आप ये पहले वाला अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। ये देखें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप 2 पुट करें ना तब बनता है 0 एप्सिलॉन बाई 4 कंटेन इन टी ऑफ b2 क्लियर, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पुट करें तब ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर tb2 आ जाएगा ना कि tb1, ठीक है। ये थोड़ी मेरी मिस्टेक है, आप इसको देखें। फिर आगे अगेन से ना ये y माइनस टी x1 जो है tb2 क्लियर के अंदर कंटेन कर जाएगा। जब इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन करता है, बाल इसके अंदर कंटेन कर रही है, तो अगेन ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। जब इसके अंदर कंटेन करेगा अगेन वही क्लियर की डेफिनेशन,
अगेन क्लियर की डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि तब हमारे पास कोई V2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, V2 जो TB2 के अंदर पाया जाएगा, ठीक है, V2 एग्जिस्ट करेगा जो कि TB2 के अंदर कंटेन करेगा। ये क्लियर के अंदर नहीं, ये भी मेरी मिस्टेक है थोड़ी, आप क्लियर के अंदर नहीं कंटेन कराएंगे, ये इसे ये सिंपल TB2 के अंदर कंटेन करेगा जो कि क्लोज होगा इस एलिमेंट y माइनस TX1 के क्लोज होगा, ठीक है। ये इसके इंतहाई क्लोज होगा और क्लोज होने का मतलब इतना क्लोज होगा कि ये इसका रेडियस जो है ε/8, यानी इन दोनों का नाम जो है ε/8 से लेस होगा। फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप बेशक ये V2 के वाले से भी लिखते हैं कि V2 इज इक्वल टू T(x2) फॉर सम x2 बिलोंग टू B2, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बाल TB2 है ना, V2 TB2 से ले रहे हैं तो जरी बात है यहाँ जो x2 आएगा, ठीक है, वो B2 के अंदर से लाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है y माइनस TX1 माइनस TX2, ये अगेन फिर ये बाल देखिए ना B(0, ε/8 बाल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? ε/8 बाल के अंदर चला जाएगा। कैसे? जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है, ये तो बाल नज़र आ रही है सीधी सीधी कि ये जो है ε/8 बाल के अंदर जा रहा है। वहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 जो है B(0, ε/8 जो है, ठीक है, वो TB(3) क्लियर के अंदर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप अपने सामने रखें तो मैं रख भी देता हूँ आपके लिए दोबारा से अगेन। ये देखिए यहाँ n इज इक्वल टू 3 आपने पुट करना है तो ये देखें ε/8 बन जाएगा और कंटेन कर जाएगा TB(3) क्लियर के अंदर। तो यही चीज़ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 3 इंटू हुई क्या ये, ठीक है, हमने ये चीज़ हासिल कर ली है। अब इसी तरीके से चीज़ आगे चलती जाएगी। जब हम जैसे n इज इक्वल टू 3 पुट किया ना, इसी तरह n इज इक्वल टू n तक चले जाएंगे हम, तो हमारे पास ये चीज़ आगे चलती जाएगी। Tx1 माइनस Tx2, ठीक है, तो ये चीज़ चलती जाएगी Txn तक चली जाएगी, ठीक है, माइनस Txn तक चली जाएगी। और ये बिलोंग करेगा किसके अंदर जी? Tn+1 क्लियर। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ हमने बनाई है। ये देखें यहाँ तक जो है ना Tx2, ये 2 देखें और यहाँ 3 देखें, ठीक है, यानी ये जो है ना बेसिकली TB3 के अंदर क्लियर के अंदर चीज़ें सारी कंटेन कर रही हैं। तो ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं जहन में, ठीक है। यहाँ 2 तक जा रहा है, ये देखें, यहाँ देखें ये 3 तक जा रहा है। इसी तरीके से ये देखें ये n तक जा रहा है और n से आगे एक नंबर बढ़ा देंगे Bn+1, ठीक है, बात क्लियर है। जैसे 3 है ना, 2+1, ठीक है, 3 होता है। इसी तरीके से n+1, ये n है तो n+1, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी ये जो ऊपर हमारे पास बुनियादी तौर पर डेफिनेशन थी कि ये वाली, ये जो हम ऊपर यूज़ करते आए हैं ये वाली, ठीक है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये भी हम नीचे बनाएंगे कि अगर ये हमारे पास इसके अंदर बिलोंग करता है इस क्लियर के अंदर, तो फिर लाजमी तौर पर जो है क्या कहते हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा, ठीक है, Tx1 बिलोंग टू TB(n), ठीक है, तो फॉर सम xn बिलोंग टू Bn, ठीक है। और इस तरह ये जो कंडीशन है जो हमारे पास होल्ड करेगा, उसी को देखते हुए ये कंडीशन हमारी बनेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक Zn हम लेते हैं, ठीक है, Zn, ये जो हमारे पास xkn बेसिकली इसी से हम बना रहे हैं Zn, x1 प्लस x2 प्लस xn, ये सारे जो हैं xk 1 से लेकर n तक। जनरली हम लिख देते हैं xk जो है bk से बिलोंग, यानी k अगर 1 लेते हैं तो x1 b1 से बिलोंग करेगा, x2 b2 से बिलोंग करेगा, इस तरह। तो जनरली हम k ले रहे हैं तो अगर बाय डेफिनेशन इसको लिखना चाहें तो नाम ऑफ xk लेस देन नाम ऑफ xk लेस देन 1/2k आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अच्छा, अब नाम ऑफ k जो है हमारा लेस देन 1/2k आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने काशी प्रूव करना है ना, ये जो Zn है बेसिकली हमने इसको काशी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे काशी प्रूव करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये जो Zn माइनस Zm है, ठीक है, हम नाम ले लेते हैं इसका और इज इक्वल टू k फ्रॉम 1 से n s ऑफ k माइनस k फ्रॉम 1 से m s ऑफ k नाम, ठीक है। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए n जो है m से बड़ा है,
तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस 1, यानी m तक तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी दोनों के अंदर से ना, ठीक है। तो m से लेकर n तक की वैल्यू बच जाएंगी, k इज इक्वल टू m प्लस 1 से लेकर n तक, क्योंकि n जो है m से बड़ा है, यानी 1 से लेकर m तक, और यहाँ भी 1 से लेकर m तक की वैल्यू मौजूद है, यहाँ भी 1 से लेकर m तक वैल्यू मौजूद है, क्योंकि m जो है n से बड़ा है, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, m प्लस 1 से लेकर n तक की बच जाएंगी, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम यूज़ करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो नाम अंदर आ जाएगा, नाम ऑफ एक्स के आ जाएगा, ठीक हो गया। नाम ऑफ एक्स के बाद हम क्या करेंगे, ओके, नाम ऑफ एक्स के बाद हम ये करते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नाम ऑफ एक्स के हमारे पास 1/2 के है, ठीक है, इससे लेस है 1/2 के से, तो ये हम देखें लेस देन 1/2 के हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें ये जो n है, अब देखें ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है ये फाइनाइट है ना, ये n है, हम इसको इन्फिनाइट कर देते हैं, इन्फिनाइट कर दिया यानी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को पुट कर दिया हम यहाँ पर 1/2 के। अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज इन्फिनाइट है ये कन्वर्जेंट है, क्या है जी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है जी, हमारे पास कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका रेशियो 1/2 है, 1/2 लेस देन 1 है। तो जब ये कन्वर्जेंट है सीरीज तो ऑब्वियसली तो जो हमारे पास जो सीक्वेंस है, हमारे पास जो नाम होगा z माइनस जेड एम जो है, जो हमने काशी सीक्वेंस प्रूव करें, तो वो जो है हमारे पास लेस देन हो जाएगा हमारे पास, यानी सम पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके बैक पर जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। जब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे यानी फायदा लगेंगे वो काशी होगी, ठीक है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस भी क्या होगी हमारे फिर काशी होगी। तो सीक्वेंस काशी प्रूव हो गई है, तो एक्स जो है हमारे पास क्या है, कंप्लीट है, एक्स क्या है हमारे पास कंप्लीट है। तो हर काशी सीक्वेंस कंप्लीट के अंदर क्या पता है आपको, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन क्या है कि हर एक काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। हम कहते हैं कि जेड एन जो है एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, एक्स हमने जनरली कोई नाम दे दिया है, ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि ये जेड एन एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जेड एन, ऐसे ही हम लिख सकते हैं ना कि अगर एक्स अगर जेड एन के ऊपर जेड एन एक्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो फिर हम क्या कहेंगे, इज इक्वल टू के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। यानी वैसे तो जेड एन जो है 1 से लेकर के तक था ना, सॉरी 1 से लेकर n तक था ना, लेकिन हम यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो n की जगह इन्फिनिटी ले लेंगे, तो 1 से इन्फिनिटी कर देंगे, एक्स ऑफ के ले देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम नाम अप्लाई करेंगे, तो नाम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नाम अंदर चला जाएगा ट्रायंगल इक्वालिटी यूज करके, और ये नाम ऑफ एक्स के 1/2 के से छोटा हो जाएगा, 1/2 के छोटा हो जाएगा। तो ये 1/2 के को हम लेस देन 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि के को आप 1 लिखें तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन जो है क्या कहते हैं, के को जो है 2 लिखें तो 1/4 आ जाता है, लेकिन हम उसको भी 1/2 लिख सकते हैं ना, मसला तो कोई नहीं है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी फादा लफ्जों में जो भी हो 1/2 के जितना मर्जी आप के वैल्यू चेंज करें वो लाजमी तौर पर 1 से लेस सही आएगा। तो ये जो है हमारे पास लेस देन 1 आ जाता है। तब लेस देन 1 आ जाएगा तो ऑब्वियसली इसका रेडियस क्या देखें 1 है, और सेंटर x माइनस 0 यानी सेंटर 0 रेडियस 1, तो ऑब्वियसली ये बाल किसके, ये एलिमेंट किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, b0 बाल के अंदर कंटेन कर जाएगा। अब ऑब्वियसली जब t हम अप्लाई करेंगे तो t ऑफ x जो है t ऑफ b0 के अंदर कंटेन कर जाएगा। अब ये देखें जेड एन जो है एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, और टी क्या है हमारे पास बॉन्डिड है, बॉन्डिड से मुराद टी कंटिन्यूस है, ठीक है। नाम के अंदर बॉन्डिड और कंटिन्यूस का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, अगर बॉन्डिड है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा। तो फिर टी ऑफ जेड एन जो है टी ऑफ एक्स के ऊपर भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये थ्योरम भी है, अगर कंटिन्यूटी है नाम की तो अगर एक्स एन एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, टी ऑफ एक्स एन जो है टी ऑफ एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ भी यही चीज़ है, तो अगर जेड एन एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, टी ऑफ जेड एन जो है टी ऑफ एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, जो कि ये इक्वेशन नंबर 3 थी। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो इस n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी हमारी, ठीक है। एस एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी, और यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगी, तब स्लान पे इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए ये नाम है, ठीक है, ये तो कभी किसी सूरत भी जो है लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो एक ही हमारे पास कंडीशन बचती है कि इज इक्वल टू 0 हम लिखें, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जो नाम इज इक्वल टू 0 होने से मुराद जो है इसकी अंदर की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल है,
ठीक है, यानी उसके अंदर की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो जब टी एफ एक्स, यानी आप इस तरह लिख सकते हैं, ये ठीक है, इसको इस तरह आप लिखें और फिर टी एफ एक्स को आप इधर ले आए तो y इज इक्वल टू टी एक्स हमारे पास बच जाता है। यहाँ तक आई होप कि बात क्लियर होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास y जो है टी एक्स के अंदर आ गया है। अब एक चीज़ आप नोटिस करें कि अब इस तरफ आप आए, आप चीज़ नोटिस करें कि y जो है हमारे पास टी एक्स के अंदर आ गया है और टी एक्स जो है y इज इक्वल टू टी एक्स आ गया ना। तो टी एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? टी बी जीरो के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये देखिए इधर गया है हमारे पास, हाँ, जो टी एक्स है हमारे पास टी बी अब जीरो के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हाँ ये लिखा हुआ है, मैं ढूंढ रहा था, ये टी एफ एक्स जो है टी एफ बी जीरो के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, सिंस टी एफ एक्स बिलोंग टू टी एफ बी जीरो और y जो है टी बी एफ जीरो के अंदर बिलोंग कर जाएगा क्योंकि y इज इक्वल टू टी एफ एक्स है। तो फिर ऑब्वियसली y जो हमने कहाँ से लिया था? इस बाल से लिया था। तो y जो है आर्बिट्रेरी था और इसके अंदर कंटेन कर रहा है, जरी बात है, फिर ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा। तो हम देखें टी एफ बी जीरो के अंदर एक ओपन बॉल कंटेन कर दी है जिसका रेडियस जीरो है और सेंटर जीरो है और रेडियस जो है एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, रेडियस मैंने बताया था कि लाजमी नहीं है 1 होगा, वो 1 से डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, रेडियस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी थ्योरम था और टाइम भी लगा है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, ये नोट्स मेरे क्लियर हैं, आपको समझ आए तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हम इंशाल्लाह प्योर मैथमेटिक्स की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। फिलहाल कैलकुलस का भी मैंने एक सीरीज़ बनाई है, तो कैलकुलस के हवाले से अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो अगर आपको डिस्कस करने या समझने या कमेंट्स में आपको क्वेश्चन करने तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।